साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में धर्म परिवर्तन का जिन फिर से बाहर निकल आया है। आरोप है कि क्यूसिक चलाने वाला युवक इस घटना को अंजाम दे रहा था। वह लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए उनकी कमजोरी और गरीबी का फायदा उठा रहा था। ऐसा करने के लिए आरोपी लोगों को पैसों का लालच देता था। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई से लेकर इलाज तक सारी सुविधाओं का ऑफर देता था। देखिए यह रिपोर्ट, फिर इसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। आए दिन कहीं न कहीं से प्रार्थना, चंगाई सभा सहित अन्य कार्यक्रमों के नाम पर धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आता ही रहता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 40 आदिवासी परिवारों को क्रिश्चियन बनाए जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन ऐन मौके पर हिंदू संगठनों ने पहुंचकर उन्हें बचा लिया। जानकारी के अनुसार मामला बाग सिवनिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहां पर ईसाई पास्टर 40 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कराने की तैयारी में थे, लेकिन ऐन वक्त पर हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर इन परिवारों को बचा लिया। वहीं पूरे मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि किसी भी हरकत और षड्यंत्र को मोहन सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कहा कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी पुनरावृत्ति न हो, जिसके लिए भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले से ये निर्देश है कि इस तरह के धर्मांतरण, चाहे वो लालच, दबाव के माध्यम से करवाया जाएगा, वो किसी भी तरह मध्य प्रदेश में अलाउड नहीं है। ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी पूरे इंतजामात किए जाएंगे। फिलहाल हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने ईसाई पास्टर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बता दें कि राजधानी भोपाल में धर्म परिवर्तन कराए जाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने धर्म परिवर्तन कराए जाने के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। धर्मांतरण पर सियासत, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अवानी अहवालिया जो हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, संयोजक संस्कृति बचाओ मंच, और शिव कुमार जरवड़े पास्टर जो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए, चंद्रशेखर जी, सवाल आपसे ये है कि क्या इस तरह से जो धर्म परिवर्तन का खेल हम अभी तक देख रहे थे, छत्तीसगढ़ में बहुत, झारखंड में बहुत हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसमें कमी नहीं आ रही। यहाँ पर भी देवास, इंदौर, अभी हाल ही में 1 महीने के अंतर में ही आपको बता रहा हूँ कि इसमें कई बड़ी घटनाएं सामने आई। किसी को 20 लाख का ऑफर दिया जा रहा है तो किसी में किसी अन्य प्रकार से ऑफर दिया जा रहा है। कहाँ कमी है कि जिस तरह से ये अपने ही मध्य प्रदेश में, अपने ही देश में सरकार की नाक के नीचे धर्म परिवर्तन बाकायदा कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं और वाकई कन्वर्ट लोगों को कर भी रहे हैं। कहां सरकार की कमी है? देखिए, सरकार की कमी कहां पर है तो सरकार को चिंता करना चाहिए और सरकार को इस पे ध्यान भी देना चाहिए कि जो हमारी स्लम बस्तियां हैं, हाँ। सेवा कार्य के नाम पर जो है वो धर्मांतरण किया जाता है। किसी को बोला जाता है तुम्हारा विवाह करा देंगे, तुम्हारे बच्चों के पढ़ने की जिम्मेदारी से लेकर सारी व्यवस्थाएं हम कराएंगे, मकान से लेकर दुकान तक, और आपको जो है ईसा मसीह को मानना है, ईसा मसीह सब कुछ है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी चीजें हम लोग ने तो कई आपके संज्ञान में होगा कि दीपक जी, हम लोगों ने अपने स्टूडियो के पास में शिवनगर है, वहां पर हमने लाइव धर्मांतरण पकड़ा था और उस समय भी गिरफ्तारी भी हुई और अभी जाके बड़ी मुश्किल से उन लोगों की हाई कोर्ट से जमानत हो पाई है। और तो हमारा कहना यह कि सेवा कार्य आप करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेवा कार्य प्रलोभन देकर और सेवा कार्य करें और धर्मांतरण करें तो इसको अब हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटनाएं हो जाएंगी तो फिर हम लोग भगवादारी गुंडे हो जाएंगे, फिर जो है धर्म के ठेकेदार हो जाएंगे और तरह तरह के हम लोगों को बड़े अच्छे अच्छे संबोधनों से संबोधित किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे धर्म को कोई आघात पहुंचाने का अगर प्रयास करेगा तो स्वाभाविक है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना।
ज्वालामुखी का जो ज्वाला है वो धीरे धीरे धधकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद ज्वालामुखी फटता ही है। तो हम लोग समझा समझा के, पादरी पास्टर सबको समझा के परेशान है, लेकिन इनको समझ नहीं आता, और समझ नहीं आता ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अगर कहीं हमारे कोई कार्यकर्ता कोई क्रिया की अगर प्रतिक्रिया कर देंगे तो फिर जो है इन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी दे रहे हैं ईसाई समाज को कि आप इस प्रकार का अगर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराएंगे और कहीं हमारे कोई कार्यकर्ता ने किसी प्रकार की कोई घटना कर दी तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। ठीक है। वानी जी, जिस तरह से देखा जाए, नो डाउट कि इसमें कानून है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कानून अपना काम करता है राज्य के अंदर, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम मॉनिटरिंग आखिर कहाँ कमी छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी कुछ ताकतें हैं जो फल फूल रही हैं। कमाल की बात यह है कि मध्य प्रदेश में अभी तक, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ हालिया दिनों में कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई हैं जो वाकई चौंका देने वाली हैं। एक लड़कियों के मिशनरी स्कूल में एक लड़कियों का बिना डेटा के साथ उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा था और उनका किसी का भी डेटा नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अभी रिसेंटली ये मामला है। तो ऐसे मुद्दे फिर आखिर क्यों निकल कर आते हैं? जब निकलते हैं तो फिर हम उन पर कार्रवाई करते हैं और उनकी खोजबीन करते हैं। ये निरंतर सतत मॉनिटरिंग क्यों, आखिर कहां कमी रह जाती है जिसकी वजह से नहीं होती और ये ताकतें अपना काम करती रहती हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, और मेरे साथ जो साथीगण इस डिबेट में जुड़े हैं आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये बहुत हैरत की बात है कि धर्म के नाम पर ये जो झूठ परोसा जा रहा है, धर्म के आड़ में ये जो साधारण सीधे साधे भोले भाले वनवासी क्षेत्र के या जो भी समाज के लोगों को प्रलोभन देके, चाहे वो उनकी बच्चों की शिक्षा का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे इलाज का हो, ऐसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और कोई ना कोई ब्रेन वॉशिंग, जिसको बोलते हैं कि उनके दिमाग में कुछ ऐसे कीड़े विचारधारा के भरे जाते हैं जिससे वो बहला फुसला कर दूसरा अपना धर्म चेंज करने या धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी हो जाते हैं। परंतु ये वो देश है हमारा जिसमें हम जानते हैं कि जब कुंभ होता है तो पूरे विश्व से हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं उस कुंभ में भागीदारी लेने के लिए, और उन्हें कहीं भी किसी हिंदू धर्म को अपनाने के लिए उनका गला नहीं दबोचा जाता है। तो ये हमारे धर्म की उदारता की परिकाष्ठा है, परंतु इसे संवेदनशील तरीके से सरकार बिल्कुल संज्ञान में ले रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ले रही है और संज्ञान में लेते हुए नियम कायदे कानून भी है। देखिए, ये लोग जो ऐसे काम करते हैं, चोरी छिपे कोई फरेब के आड़ में काम करते हैं और कहीं ना कहीं इनका पर्दाफाश होता ही है और ये पकड़े जाते ही हैं। ठीक है। अमित जी, जैसे मैंने सवाल जो बानी जी से पूछा था, हालांकि उन्होंने जो चीज़ें रखी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन मेरे सवाल का थोड़ा उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि मॉनिटरिंग की कमी कहाँ रह जाती है। आखिर हम एनजीओ से कोशिश करते हैं कि वही सब कुछ काम करें। अगर मॉनिटरिंग की कमी होती तो यहाँ भी पुलिस संवेदनशील तरीके से एक्शन नहीं लेती और वो पादरी को गिरफ्तार नहीं करती। मैडम, मैंने अपनी सवाल पूछने से पहले आपसे कह दिया था पुलिस काम कर रही है और एक्शन लेती है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका था। उसके बाद मेरा प्रश्न था कि मॉनिटरिंग में कहाँ कमी रह जाती है जिसकी वजह से अब आप ये बोले कि मॉनिटरिंग में अब ये जो बजरंग दल या फिर कुछ, अब ये मॉनिटरिंग वाले आपकी विंग तो नहीं है। मॉनिटरिंग तो प्रशासन के द्वारा ही होगी ना। हाँ ठीक है कि ये लोग हमारे हिंदू जागरण मंच या तमाम ऐसे संगठन है, हिंदूवादी संगठन, जो कि इस पे चाहे वो गौ तस्करी हो, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिन पर निगाह रखे रहते हैं, तो उनके खुलासे हो जाते हैं। मैंने ये कहा कि आप लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते, बिल्कुल करते हैं कार्रवाई, लेकिन मॉनिटरिंग की जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था। ये सवाल था मेरा आपसे। अमित जी, देखिए दीपक जी, हम इससे विषय से बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूं शिक्षा की। ये उस जाति, उस तबके, उस गरीब व्यक्ति के साथ ये धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आते हैं। जैसा मेरी बहन ने कहा, विद्वान के वनवासी क्षेत्र के हों या आदिवासी क्षेत्र के हों या हमारे गरीब बस्ती के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों या बहुत अति गरीब जिन्हें खाने के लिए कमाने, उनको गुमराह बहुत आसानी से किया जाता है। उसकी आवश्यकता पड़ती है शिक्षा की। अगर शिक्षा होती मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण, शिक्षा होती मध्य प्रदेश में सशक्त, तो कहीं ना कहीं इस आधार और इस धर्मांतरण के मामले में विराम लगता और इसमें कमियां आती।
मैं आपको आश्चर्य के साथ बता दूं, जो केंद्र जी, मैं सरकार की आपके पास रिपोर्ट आऊंगा। है, जो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं, और खासकर बात इन दोनों तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि धर्मांतरण के मामले में लगातार प्रकरण बढ़े हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, वाणी जी ने अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा होगा। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है, और मैं आपको बता दूं कि अभी 4 महीने पहले डिंडोरी में एक मामला धर्म परिवर्तन का आया, उसमें एनजीओ के लोग आगे आए, ना कि सरकार की इंटेलिजेंस को वो पता था, ना कि सरकार के नुमाइंदों को पता था, ना भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के नेताओं को पता था। एनजीओ के माध्यम से उन लोगों को पकड़ा गया और 111 लोगों को, उस पूरी चेन को गिरफ्तार किया गया। कई सारे लोगों को जो पैसे के लालच में, उनके काम के लालच में धन परिवर्तन की शिक्षा दे रहे थे। तो आज चंद्रशेखर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, मुझे निसंदेह इस चैनल पे कहने में कोई दो मत नहीं होगा, लेकिन कई बार कई पीढ़ियों में मैं करीब 20 साल से देख रहा हूं, अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन के कई मामले, कई फादर और तमाम चीजों को लेकर जो धर्म परिवर्तन की आड़ में काम करते हैं, उनके खिलाफ बोलने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि धर्म परिवर्तन बिना किसी इच्छा के, जानबूझ के या किसी लालच में कराने पर वो उतना ही बड़ा दोषी है जैसे देशद्रोह के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। निसंदेह पुलिस ने कार्रवाई करी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बागसेवनिया का भी मामला है, इसमें पुलिस अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश नहीं करे। एनजीओ चलाने वाली 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, उन लोगों ने इस बात की शिकायत पिछले 15 दिन से की थी, और पहले भी 1 माह पहले बागसेवनिया थाने में इसकी एप्लीकेशन दी गई थी, पुलिस उसमें गंभीर नहीं थी। और जब आज वो प्रकरण सर पर आकर खड़ा हो गया, तो वहां के एनजीओ वालों ने कहा कि हम धरना देंगे, और कुछ पीड़ित परिवार के लोगों को ले जाके गवाही करी, जब पुलिस की आंखें खुली और ये प्रकरण सामने आया। इसीलिए इससे स्पष्ट होता है कि कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस मध्य प्रदेश की चरमरा गई है, और शिक्षा तो खैर माफियाओं के हाथ में है। अगर जब तक शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, जब तक हम इन बातों से कहीं ना कहीं जूझते रहेंगे, और मध्य प्रदेश इन मामलों में जो लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो विराम नहीं लगा पाएंगी। ठीक है, हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़ गए हैं, पास्टर हैं। सर, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर, जिस तरह से अभी जब मैं पूरे इस चीज़ का अध्ययन कर रहा था, कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, क्योंकि मुझे लगता है उसका उत्तर आप बहुत बेहतर दे पाएंगे। जोशुआ नाम का एक प्रोजेक्ट कई देशों में चल रहा है, जिसमें भारत में भी इसमें शामिल है। 1995 से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें एक भारतीय 4 लोगों में से शुरुआत करने में कहा यह जा रहा है, इनका एजेंडा है कि भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देना, इनका एजेंडा। अब बेसिकली इस कोई संगठन या फिर इस प्रकार की किसी, हालांकि इसकी वेबसाइट ऑफिशियल है, उसके आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसी किसी चीज से रूबरू हैं? सर, मैं तो किसी भी बात से रूबरू नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी बात को जानता नहीं हूं। एक ही बात को जानता हूं कि मैं जो हूं, पहले मैं शराब पिया करता था, मेरा जीवन जो था गर्त में था। मुझे मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला, प्रार्थना में आया और मेरा जीवन बदला। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई पास्टर नहीं हूं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं जो मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है धर्मांतरण का, वो बिल्कुल भी धर्मांतरण की जो बातें हैं वो तो उसमें शामिल ही नहीं है। क्योंकि अगर धर्मांतरण कौन कराता है? धर्मांतरण वही व्यक्ति कर सकता है जिसका खुद धर्म बदला है। जब मेरा धर्म ही वही है, मेरा नाम वही है, मेरा बैकग्राउंड सब कुछ वही है, तो मैं कैसे धर्मांतरण करा सकता हूँ? आप ये कैसे कह रहे थे वहां पर कि क्या कहते हैं, महिलाएं मूर्ति का पूजा नहीं करेंगी, ये मूर्ति पूजा निरर्थक है, हमारे कृष्ण जी ने ये किसने कहा आपको? मैंने सारे मेरा अगर आप मेरा इंटरव्यू आप सुनेंगे या मेरी बात कहीं रखी नहीं गई, हमें कोई सुन ही नहीं रहा। हमें तो एक ही चीज के लिए दबाया जा रहा है, आप धर्मांतरण कर रहे हो। धर्मांतरण होता क्या, ये तो बताओ आप पहले। आप बताओ ना, आपने आरोप लगाया। आप सेवा कार्य अगर करना चाहते हैं तो सेवा कार्य आप बताइए ना, धर्मांतरण क्या है? करिए, उनको ये लालच को देते हैं कि भगवान कृष्ण। मैं कह रहा हूँ धर्मांतरण क्या होता है ये तो बताइए। धर्मांतरण का एजेंडा लगा के एक निर्दोष व्यक्ति को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तंत्र आपका, सब कुछ आपका प्रताड़ित किया कहा जा रहा है। तो रहे हमको, मैं तो चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को आप अंजाम दोगे तो हमारे कार्यकर्ता आपको पूरी चेतावनी दे रहा हूँ, कोई घटनाओं का अंजाम नहीं दे रहे, तरीके से आपके सामने रूबरू हो जाएंगे। कोई घटनाओं का अंजाम नहीं देते, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते और हम शांति के लिए प्रार्थना करते और सबके भले के लिए
लिए प्रार्थना करते हैं। कुमार जी। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, कुमार जी। क्योंकि स्वयं मेरा धर्मांतरण नहीं हो तो मैं किसी का धर्मांतरण कैसे कर सकता हूं? आप तो ये बताइए ना। शिव कुमार जी, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज जो चीज आपकी ये इसका हिस्सा है जो आप कह रहे हैं ना, ये इसी चीज का हिस्सा है कि जाति जनजाति या फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें सरकार का बेनिफिट मिलता है तो उसे उस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि आप पूजा सिर्फ उनकी करेंगे लेकिन आप ना अपना नाम बदलेंगे ना अपनी कास्ट बदलेंगे, जिससे आप बेनिफिट्स भी सरकार से लेते सारे हैं। बेनिफिट लेंगे बिल्कुल। और ये सरकार की जो आप कह रहे योजनाओं हो, का बिल्कुल पूरा सत्य। लाभ लेंगे, एजेंडा अन्य यही है, धन आपको योजना लिखा ये हुआ बता लेंगे, सकता हूं। लाडली योजना ये लेंगे, आप मुझे SC, ST बताइए, वाले सारे आप मुझे वो बताइए लेंगे। क्या कोई लेकिन व्यक्ति सिर्फ क्या कोई पास्टर नहीं व्यक्ति होंगे, को लोगों को क्या कोई प्रलोभित करके कहेंगे कि ईसा मसीह को मानिए, कृष्ण को मत मानिए, अपने घर से भगवान की फोटो फेंक दीजिए। ये सब कराने का काम आप करते हैं शिव कुमार जी, और आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, बाकी धर्मों बाकी तो पंथ है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको धर्म की परिभाषा, आप मुझे धर्म की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। धर्म क्या होता है? धर्म क्या कुमार होता जी है? मुझे परिभाषा नहीं बताएंगे आप। आपके आगे तो शिव लगा हुआ है, आपको शर्म करनी चाहिए। आपके आगे शिव लगा हुआ है, भगवान आप शिव मेरे का को नाम आपके बोलने, साथ आप में। मुझे बोलने देंगे तब मैं अपनी बात को रखूंगा ना। ठीक है, मैं आपको समय दूंगा। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। देखिए, सब इसमें सारी बातों की भ्रांतियां ये हैं कि किसको क्या चाहिए एक अलग बात है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दो समुदाय, दो बातें, चंद्रशेखर जी अपने विचारों की बात करेंगे और आज शिव कुमार जी अपने विचारों की बात करेंगे। हो सकता है कि कई बातें सही भी साबित होती हैं, कई बातें गलत भी शिकायत होती हैं, लेकिन पुलिस अपना काम क्या कर रही है? क्या खुली चुनौतियां देने के लिए लोगों को रोड पर संगठनों पर खड़ा करेगी? पुलिस अपने काम को अपनी जिम्मेदारी से अगर नहीं कर रही और इंटेलिजेंस अपनी काम को सही जिम्मेदारी से नहीं कर रही, खासकर इन प्रकरणों में ज्यादातर बातें उससे बढ़ती हैं जो कहीं ना कहीं भ्रांतियां पैदा होती हैं, और गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा, और वो कानून के तहत बात करनी पड़ेगी। जब हम इस पर विराम लगा पाएंगे, इसमें जातिगत संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष और धर्म के नाम पर संघर्ष, मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं होगा। नहीं तो आपने पुलिस पर उठाया, ये न्यायोचित मतलब समझ में नहीं आया। पुलिस पर सवाल उठाए। नहीं, आज चंद्रशेखर जी ने जिस बात को उठाया, शिव कुमार जी ने जिस बात को कहा कि मैं सही हूं कि गलत हूं, वो कह रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं। इसके प्रमाण पुलिस क्या कर रही है? देखिए, धर्म परिवर्तन के नाम पर, धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर इंटेलिजेंस है, पुलिस है। पुलिस प्रशासन कई बार जो है अपने कामों को सही तरीके से अंजाम नहीं देती, इस तरह की शिकायतों पर गुमराह करती है। ठीक, वाणी जी। अमित जी, मेरा कहना यह है कि देखिए, जब हमने धर्मांतरण पकड़ा है तब तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना। पीछे क्या किया उसने, आगे जरूर उसको, आप जो बात करें उससे आगे के लिए उसे सजग होना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने ये कृत्य किया है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ईसाई समुदाय को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इसकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई, अभी तो हमने आपको पकड़ के थाने हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचा दिया, लेकिन कहीं अगर कोई अप्रिय घटना घट गई तो तब आप क्या करोगे शिव कुमार जी, जो आप लोगों को प्रलोभित करके और भगवान की, मैंने सारे इंटरव्यू देखे महिलाओं के। एक सेकंड, मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो एक व्यक्ति के कारण मैं आपको एक चीज बता दूं, चैनल पर बैठ के पहली बात तो मैं कोई ईसाई नहीं हूं और ना किसी ईसाई समुदाय से हूं। मेरा व्यक्तिगत निर्णय है सर। ये आप उन्हें चेतावनी नहीं दे सकते। दीपक जी, कोई पहला मामला नहीं है, तो सर ये इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। ऐसे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, आप पूरे किसी एक असामाजिक समुदाय को कैसे देखिए, नहीं इस प्रकार से लाकर आपके चैनल पे इस प्रकार से लाकर वाणी जी, मिशन है इनका, मिशन धर्मांतरण करना ही मिशन है इनका। देखिए, आप बैतूल चले जाइए, आलोचना या घोड़ा टोकरी चले जाइए, क्षेत्र में चले जाइए, आलोचना का विषय नहीं एक-एक करके है। व्यक्ति, देखिए दीपक जी, व्यक्ति गलत होगा। मैं चंद्रशेखर जी से विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप अगर इस तरह के मुद्दों को उजागर करते हैं, आपको बधाई, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति के कारण या बैठ के किसी समुदाय पर उंगली उठाएं, वो न्यायोचित नहीं है। ठीक है, वाणी जी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कम से कम इस चैनल के मंच पे ये स्वीकारा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो अभी भी वर्तमान में इनके साथी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में बदली है, और पहले की ये दोनों सरकारें, खास तौर पर झारखंड में, हम ये धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा खेल बहुत बड़े पैमाने में देख रहे हैं। और दूसरी चीज, जैसे कि ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं भ्रम फैलाने की राजनीति,
सार्वजनिक रूप से संवैधानिक संस्थाओं को और प्रशासनिक अमलों को हमेशा ये दागदार दिखाते हैं और उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो यहां पर भी मैं स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस है और ये तमाम विभाग हैं, ये बहुत संवेदनशील है और यहाँ पर ये चुस्त दुरुस्त तरीके से अपने जो भी दायरे में एक्शंस लेने वो लेते हैं। एक आदमी को 20-20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पास्टर्स हैं, ये हवाला का पैसा है, आ कहां से रहा है? इसका सोर्स हमें नहीं पता। फिर मैं वही चीज इंटेलिजेंस पर क्या कर रही है? केंद्र में नहीं, आप मेरी पूरी बात करने दीजिए। केंद्र में आप भी जानते हैं कि हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर ने ऐसे बहुत सारे एनजीओज पे उनके फॉरेन जो आते थे फंड्स आते थे, इन अकाउंट्स पर लगाम लगाई है, इन पे कार्रवाई हो रही है और इन सब चीजों पर समय अनुसार जो भी प्रतिबंध लगाने हैं उन सब की प्रक्रिया दायर हो रही है। और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा खेल है। हाँ बिल्कुल है। मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताया उसमें से उनका टारगेट है 5 चरणों में उनके एजेंट्स घूमते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं बाकायदा। और ये जान के हैरानी होगी कि 6 करोड़ लोग, वो 143 करोड़ में से 6 करोड़ लोग वो कन्वर्ट कर चुके हैं। अपनी वेबसाइट में बाकायदा वो शो कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, आपसे सहमत हूं मैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, परंतु एक नेशनल लेवल पर ये जितने एनजीओज हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है, उनकी फंडिंग रोकी जा रही है और फंडिंग की रूट्स जहां जहां से फंडिंग आ रही है उसके माध्यम, उनके स्रोत भी ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, शिव कुमार जी, चंद्रशेखर जी प्लीज अभी थोड़ा बीच में, कुछ सवाल है मेरे जो शिव कुमार जी से मुझे पूछना है। बाइबल आपने पढ़ी सर? हाँ जी, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, बाइबल के मैथ्यू 28:19 में ईसाइयत को अन्य देशों में फैलाने का जिक्र किया गया है, जिसे बपतिस्मा कहते हैं। क्या इस चीज का जिक्र है बाइबल में? मैंने आपको आयत वायत जैसे कुरान में होती, मैंने पूरा सब डेटा जी इसमें बिल्कुल क्या है, इसमें है? उसमें बपतिस्मा का है, बिल्कुल है। क्या है वहां पे मतलब लिखा है जी, ये क्या है कि ये अन्य देशों में जाके ईसाइयत का प्रचार करके लोगों को कन्वर्ट करके ईसाइयत में शामिल करना, ये उसमें मेंशन किया गया है? कन्वर्ट का तो उसमें लिखा मतलब नहीं है, अनुयायी बनाना एक तरीके से। अनुयायी का भी उसमें ऐसा वो जिक्र नहीं है। हाँ। उसमें यही लिखा है कि अगर कोई उद्धार पाना चाहता है तो यीशु मसीह को अपना गुरु और अपना स्वामी करके ग्रहण करे। उद्धार पाने था पैसे? उद्धार का मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति तो अनंत मरने के जीवन, बाद होती है। अनंत जीवन। मोक्ष भी आदमी का मृत्यु के बाद होता है। फिर सार्थक नहीं हो तो पाएगी। उसी बात को जिक्र किया है उन्होंने उसमें भी। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हैं, जैसे पैसे का कहा जाता है कि ये आप लोगों में से ही हैं, ये पैसा जो आप दान में देते हैं का कोई जिक्र है इसमें, या फिर ये एक चाल है जिसमें पैसा देके आप लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, या फिर ऐसा कुछ ग्रंथों में इस चीजों का जिक्र है? देखिए सर, पैसे का तो कुछ भी इसमें बात ही नहीं आती। क्योंकि देखिए, अगर पैसे का अगर होता तो पैसे देके कौन किसको बदल रहा है। आज अगर मैं जो बदला हूं, या मुझे कि मेरा जीवन जो परिवर्तन हुआ है, लोग बोल रहे हैं कन्वर्ट, लेकिन मैं अंदर से परिवर्तन हुआ। मैं खुद सिगरेट पीता था, मैं खुद दारू पीता था, मैं खुद गांजा पीता था, मेरा जीवन वैसा था। और मैं मूर्ति की स्थापना करता था, मैं बहुत बड़ा आराधक था। नहीं, ये अच्छी बात है। और मैं खुद विश्वास, देखिए मेरे लिए किसी ने पहले मैं अपनी बात को रखूं सर। बिल्कुल रखिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जब मेरा जीवन बदला, मैंने प्रार्थना की, मेरा जीवन बदला और मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोच रहा हूं, गलत नहीं कर रहा हूं। नहीं, वो आपका अधिकार है। तो ये मेरा संविधान देता है। जी, तो ये मुझे इस प्रकार से, अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कोई बीमार है या कोई तकलीफ में है या कोई शराबी अगर अपने जीवन को बदल रहा है, तो क्या वो एक धर्मांतरण में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्मांतरण का मतलब जबरदस्ती को लेकर है। हाँ, ये तो हमारे ऊपर ये एक चीज यही लगा दी जा रही कि हमने प्रलोभन दिया, हमने धर्मांतरित दिया। अब मैं आपको बताऊं, अभी मुझसे एक ही चीज बोला, अभी मेरे मोहल्ले में मैंने, देखिए अभी मेरे एक बात रखनी, एक बात मेरी रखनी। देखिए, मैंने एक की मदद की अपने मोहल्ले में। मैंने आजू बाजू दोनों जो मेरे यहाँ साइड में पड़ोसी रहते हैं, वो अलग धर्म, मतलब वो हिंदू धर्म को मानते हैं और वो उनकी आस्था वो है। हमने कभी उनको नहीं, लेकिन जब उनने हमसे मदद मांगी, आधी रात में आए कि मेरी पत्नी का डिलीवरी का समय, अपनी गाड़ी में बिठा के उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, तो मैंने उसकी मदद की, तो उसका क्या धर्मांतरण कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मानव, पहले तो एक इंसान को इंसानियत में आना पड़ेगा ना। ये धर्म तो, ये देखो, ये धर्म तो नहीं, ये तो धर्म के लिए आपको साधुवाद है, लेकिन वहीं आपने मदद करके
स्टाइल लेकिन लोग अपनी तो इसको प्रारंभ यही कर नाम दी ले रहे हैं ना और सर। आपने वो गिनाना चालू कर लोग दिया। तो- लोग आपने तो यही भगवान नाम ले रहे कृष्ण हैं। को बुरा कहना नहीं, चालू हमने कर नहीं दिया। कहा। आपने हम ईसा बहुत मसीह आदर को जो करते है हैं। वो देखिए, अच्छा हम- कहना चालू कर देखो, दिया। ईसाई बच्चे ईसा हिंदू मसीह धर्म बचाएंगे। में देखिए, हिंदू धर्म में ना सिखाता है किसी की बुराई देखिए करे, शिव ना कुमार कोई जी, धर्म मैं फिर सिखाता कह है रहा हूं कि आपका और नाम शिव कुमार है, आपके आगे तो शिव लगा हुआ है। ठीक ठीक अब चूंकि समय समाप्ति को इसलिए चंद्रशेखर जी माफी चाहूंगा, मैं आगे इस डिबेट को नहीं ले जा पाऊंगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वाणी जी आपका, अमित जी आपका, शिव कुमार जी आपका, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल धर्मांतरण पर घमासान पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर सियासत तो होती रही है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे को लेकर सुलग रही चिंगारी का रूप लेती है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।